अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुस्लिम मुल्क भी है जो अपनी तारीख की वजह से और अपने लोगों की गैर मामूली खुशहाली और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसी सरजमीन जो तारीख की किसी किताब से कम नहीं, जहाँ के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं मगर फिर भी कमाल के मुतमईन और खुशहाल हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे उज़्बेकिस्तान की, एक ऐसा मुल्क जिसे बजा तौर पर औलिया किराम का वतन कहा जाता है। इस शानदार वीडियो में हम आपको बताएंगे उज़्बेकिस्तान में मदफून औलिया किराम और उनके मज़ारात, इस अजीम मुल्क की शानदार तारीख और यहाँ के लोगों का हैरान कुन रहन सहन कैसा है, वो सयाहती मकामात जो विजिटर्स सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लगवाने का क्या तरीका है, और सबसे बढ़कर इस मुल्क के बारे में ऐसे हैरान कुन हकायक जो आपने यकीनन पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि ये मालूमात आपको आपकी सेट से हिलने नहीं देगी। प्यारे दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है, जिसका सीधा सा मतलब है उज़्बक लोगों की सरजमीन। इस मुल्क से हमारी वाकफियत सिर्फ जोग्राफियाई नहीं बल्कि जज्बाती, रूहानी और अकली तौर पर भी है, और इसकी सबसे खास वजह यहाँ के अजीम मुहद्दिसीन औलिया किराम और एक तारीखी नाम जिसको दुनिया अमीर तैमूर के नाम से जानती है, जो तारीख के बड़े फातिहीन में से एक था, जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को फतह किया। और जरा सोचें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता और कौन नहीं जानना चाहता, जो तारीख के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और जिनकी निस्बत इस सरजमीन से है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा तकरीबन 4,48,978 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल करता है। और आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी तकरीबन 35 मिलियन के करीब है। उज़्बेकिस्तान के हमसाए जुनूब मगरिब में तुर्कमानिस्तान, शुमाल में कजाकिस्तान, जुनूब में ताजिकिस्तान और मशरिक में किर्गिस्तान से लगता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके किसी भी तरफ समुंदर नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद ये खित्ता हमेशा से चाइना और यूरोप के दरमियान तिजारती रास्तों का एक अहम मरकज रहा है। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गुर्बत में भी खुशहाल और मुतमईन जिंदगी कैसे गुजारी जाती है? अगर आप ये हुनर सीखना चाहते हैं तो उज़्बेकिस्तान के लोगों से बेहतर उस्ताद आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग न सिर्फ इल्म और तारीख में आगे हैं बल्कि उनकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के बाजार, मस्जिदें और तारीखी मकामात आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि जैसे आप बहुत पुराने वक्त में सफर कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान की सकाफत और तारीख हर किसी को हैरान कर देती है। अब एक ऐसा हकायक सुने जो आपको दंग कर देगा। अगरचे उज़्बेकिस्तान एक गरीब मुल्क माना जाता है और आम लोगों की माहाना आमदनी तकरीबन $100 के आसपास है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में यहाँ कोई भी बाइक, कोई भी साइकिल या कोई भी गाड़ी तक चोरी नहीं हुई। जी हाँ, ये वाकई एक हैरान कुन बात है जो यहाँ के लोगों की ईमानदारी और अखलाकियात को जाहिर करती है। उज़्बेकिस्तान के बारे में एक और हैरान कुन हकीकत यह है कि यहाँ कानून की बहुत सख्त पाबंदी की जाती है। आपको आम शहरों में पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड्स शाज़ व नादिर ही दिखाई देंगे, और ये चीज़ इस मुल्क की अमन व अमान की गैर मामूली सूरत हाल को जाहिर करती है। उज़्बेकिस्तान सैर व सयाहत के लिहाज से भी बहुत अहम मुल्क है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं ताकि इस रूहानी सरजमीन की ज़ियारत कर सकें। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जो समरकंद से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव में मौजूद है, इनकी खिदमात और तालीमात की अहमियत की वजह से हज़ारों ज़ायरीन यहाँ आते हैं। अगर हम हदीस और इस्लामी तारीख की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, और वो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। उनका असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल था। बचपन ही से उन्हें इल्म हासिल करने का बहुत शौक था और उन्होंने बचपन ही में कुरान हिफ्ज कर लिया था और इसके बाद हदीस की तालीम हासिल करना शुरू की। उनकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि उन्होंने सही हदीस जमा की और उन्हें एक मुनज़्ज़म किताब में तरतीब दिया, जिसे आज हम सही उल बुखारी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो कुरान मजीद के बाद सबसे ज्यादा सही और मुस्तनद मानी जाती है और दुनिया के तमाम उलमा इस पर एतमाद करते हैं। इमाम बुखारी ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया, जिसमें मिस्र, इराक, शाम, हिजाज और कई दीगर ममालिक शामिल हैं, ताकि वो सही और मुस्तनद अहादीस हासिल कर सकें। वो एक एक हदीस की सही और गलत के बारे में जानने के लिए कई 100 किलोमीटर का सफर किया करते थे। उनका मकसद हमेशा यही था कि हर हदीस की सच्चाई को यकीनी बनाया जाए। इमाम बुखारी 62 साल की उम्र में 256 हिजरी में अपने खालिक हकीकी से जा मिले और आज भी उनका मज़ार
जायरीन के लिए एक रोशनी का मीनार है। प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं तिरमिज़ शहर की तरफ, जहां आराम फरमा है इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह। उनका मज़ार अफगानिस्तान की सरहद के करीब एक रूहानी मकामात में से है। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने जामे और तिरमिज़ी जैसी मशहूर हदीस की किताब लिखी और आज भी उनका इल्मी नूर दुनिया के हर कोने में पढ़ा जाता है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का कुरान पाक, ये अपनी अहमियत के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है और उज़्बेकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ के तारीखी मकामात भी लाजवाब हैं। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की सरजमीन पर हमें इब्न सीना की याद मिलती है। उनकी जाए पैदाइश अफशूना गांव है जो बुखारा के करीब वाक़ है। वहाँ एक खूबसूरत इब्न सीना मेमोरियल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है जहाँ उनकी जिंदगी, साइंसी कुतुब और तिब्बी औजार नुमाइश पर हैं। अलबत्ता असल कब्र उनकी हमदान ईरान में है, मगर यहाँ का यादगार मकबरा उनकी अजमत और मीरास की अलामत के तौर पर खड़ा है। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बहुत आला मेयार के हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं होते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज होते हैं। उज़्बेक लोगों का अंदाज, जब वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहें तो वो अपने दाएं हाथ को सीने पर रखकर बड़े प्यार से कहते हैं रहमत। यहाँ के लोग खाने की मेज सजाने में भी माहिर हैं और ग्रीन टी और ब्लैक टी बहुत शौक से पीते हैं। दुनिया के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में लोग खाना खाते हैं और फौरन उठकर चले जाते हैं, लेकिन उज़्बेकिस्तान के रेस्टोरेंट्स में लोग इतने लुत्फानंदोज होते हैं कि जाने का दिल ही नहीं करता। और एक और दिलचस्प बात, ये लोग दुनिया का सबसे मजेदार पुलाव बनाने में भी मशहूर हैं। बर्रे सगीर में भी पुलाव का रिवाज उज़्बेकिस्तान के लोगों ने ही मुतारिफ कराया। अगर करेंसी की बात करें तो उज़्बेकिस्तान की करेंसी का नाम सोम है। एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 44 सोम के बराबर है। एक भारतीय रुपया तकरीबन 143 सोम के बराबर है। प्यारे दोस्तों, एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि जब उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन से आजाद हुआ तो सबसे पहले उस मुल्क को तस्लीम करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का नाम सिर्फ फहरिस्त था। इसी मोहब्बत के निशान के तौर पर उज़्बेकिस्तान ने अपना टाइम जोन भी पाकिस्तान के मुताबिक रखा। यानी अगर पाकिस्तान में 12 बज रहे हों तो उज़्बेकिस्तान में भी 12 ही बज रहे होते हैं। पाकिस्तान से वीजा हासिल करने का तरीका। पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान का सफर करना अब काफी आसान हो चुका है। उज़्बेकिस्तान का वीजा, ई वीजा, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल ई वीजा पोर्टल पर जाकर दरख्वास्त फॉर्म पुर करना होता है। जरूरी दस्तावेजात, इसमें आपका पासपोर्ट, एक ताज़ा तस्वीर और फीस शामिल होती है। वीजा की फीस मामूली होती है और प्रोसेसिंग में चंद दिन लगते हैं। आमतौर पर 3 दिन के अंदर ई वीजा जारी कर दिया जाता है। अगर आप कारोबारी या तवील मुद्दत का वीजा चाहते हैं तो आप इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान के सिफारत खाने से भी राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, 7वीं सदी ईस्वी में अरब फातहीन यहाँ पहुंचे और इस्लाम का परचम बुलंद किया, लेकिन 13वीं सदी ईस्वी में चंगेज खान की मंगोल फौजें इस इलाके पर हमलावर हुई और यह हमला इतना खौफनाक था कि पूरा इलाका तहस नहस हो गया। लेकिन बाद में इस इलाके ने दोबारा तरक्की का सफर शुरू किया। 14वीं सदी ईस्वी में यह खित्ता कई रियासतों की कशमकश का मरकज बन गया और इसी दौर में 1336 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान में एक अजीम शख्सियत और एक बड़ा फातेह पैदा हुआ जिसका नाम था अमीर तैमूर। अमीर तैमूर को दुनिया के अजीम फातहीन में शुमार किया जाता है, जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। वो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था और उसने अपनी जहानत और कुव्वत से एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसका असर आज भी तारीख पर गहरा है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये रूहानियत, अखलाकियात और लाजवाल तारीख का एक खूबसूरत मजमुआ है। ये सरजमीन हमें सिखाती है कि हकीकी खुशहाली का ताल्लुक दौलत से नहीं बल्कि ईमान और कनात से होता है। उम्मीद है आपको उज़्बेकिस्तान का ये सफर बहुत पसंद आया होगा। आप उनमें से किस बुजुर्ग के मज़ार पर सबसे पहले जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो एक प्यारे से मुल्क उज़्बेकिस्तान के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हाजिर होंगे एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।